A very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So students, how are you all? I hope you all are very fine and your studies are going good. So in our previous class, we were discussing about Mahindra and Ishwaran. ठीक है, चैप्टर 3 बुक मूवमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश बुक. ओके, तो लेट अस कंटिन्यू विद द स्टोरी. ईश्वरन द स्टोरी टेलर रिटन बाय L.K. लक्ष्मण. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से ईश्वरन है वो महेंद्र को स्टोरी सुना रहे थे. अच्छा सा पहले खाना खाया उन्होंने, ठीक है. महेंद्र ने ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट दिया उनके खाने के लिए कि बहुत टेस्टी खाना है. उसकी जो खाने की जो स्किल्स थी उसकी तारीफ की, लेकिन मतलब ठीक है, वो उससे खुश हुआ. ईश्वरन बहुत खुश हुआ अपनी तारीफ सुन के. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ईश्वरन जो है महेंद्र को एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगते हैं, ठीक है. और इससे जो महेंद्र है वो थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा डरने लग जाता है. तो क्या स्टोरी सुनाते हैं, वो कहते हैं कि जिस एरिया में अभी हम रह रहे हैं वो भूतिया एरिया है. ये फैक्ट्री वाली जो प्लेस है, मुझे तो स्टार्टिंग से ही पता था कि यहाँ जो स्केलेटन्स वगैरह है वो डाले गए हैं. मुझे तो उस दिन ही जो स्कल है रास्ते में पड़ा मिला था. अभी भी कई बार मिल जाता है. और यहाँ तक कि रातों को एक बहुत ही गंदी सी भूतनी है, वो पूर्णमासी की रात को आती है. तो ये सब कहते जाते हैं ईश्वरन, और महेंद्र जो है सुनते हैं. फिर आगे पढ़ते हैं. प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली. और कई होते हैं जिनको इंटरेस्ट आता है भूतों की स्टोरीज में, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा डर जाते हैं, ठीक है. तो महेंद्र जो थे शिवर्ड, कांपने लग गए, बहुत ज़्यादा नहीं बट वो ये उनको थोड़ा डर लगने लग गया एट द डिस्क्रिप्शन. क्योंकि एक तो ईश्वरन इतनी गहराइयों में ले जाते थे स्टोरी को कि एकदम रियल सी लगने लगती थी. तो महेंद्र जो है वो ये डिस्क्रिप्शन सुनकर थोड़े से कांपने से लगे. एंड इंटरप्टेड यानी बीच में ही टोक देना. इंटरप्ट करते हैं ना कि डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो वही होता है इंटरप्ट करना यानी बीच में बोलना. तो वो बीच में ही बोल जाते हैं रैदर शार्पली. और कैसे, ऐसे एकदम नॉर्मली नहीं, एकदम तेज तड़ाक, ठीक है. कि यू आर क्रेजी ईश्वरन, कि तुम पागल हो ईश्वरन. देयर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट्स. क्या कहते हैं कि तुम पागल हो ईश्वरन, इस तरह के भूत प्रेत जो है वो कुछ नहीं होते हैं. सब यही बोलते हैं कि भूत कुछ नहीं होते हैं. तो वैसे ही जो महेंद्र है वो थोड़ा सा झल्लाते हुए ईश्वरन को कहते हैं, ईश्वरन तुम पागल हो, इस तरह से भूत प्रेत जैसी चीज़ ही कुछ नहीं होती. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. कि ये जो भी है ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन का ही, ठीक है ना, इमेजिनेशन का ही फिगमेंट है. यानी ये सब तुम्हारी बस इमेजिनेशन की वजह से ही आता है तुम्हारे माइंड में ये सब. अब क्या कहते हैं, देखो, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल. कि जाकर पहले तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना पेट वेट चेक करवाओ, और उसके बाद अपना सर भी चेक करवा लेना. कहते हैं कि जब पेट वेट सही नहीं हो तो क्या है ना, फालतू की बातें चलती रहती है दिमाग में. तो इसलिए महेंद्र उसे सजेस्ट करते हैं कि जाकर पहले अपना पेट वेट, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करवाओ, और साथ में अपना सर भी चेक करवा लेना. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, सब बकवास बोल रहे हो तुम, ठीक है. महेंद्र क्या है ना, अब हॉरर स्टोरी सुनकर चला जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डांट देते हैं ईश्वर को. आफ्टर दैट he left the room and retired for the night, expected ईश्वरन to sulk for a couple of days. फिर महेंद्र ईश्वर को डांट के अपने रूम के लिए निकल जाते हैं, मतलब अपने रूम पे चले जाते हैं. एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट. और मतलब उससे अब बात नहीं करते हैं. अब वो जो है स्टोरी वोरी जो भी होगी वहाँ छोड़कर अपने रूम में जाते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि ईश्वरन जो है अब शायद कुछ दिनों तक तो शांत रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. लेकिन अगली मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड,
कौन हुए सरप्राइज? महेंद्र सरप्राइज हुए ये देखकर, टू फाइंड, ये देखकर, द कुक वॉज एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, कि जो कुक थे, जो ईश्वरन थे, वो वैसे ही चीयरफुल है और वैसे ही टॉकेटिव है, बात करने वाले हैं जैसे कि पहले थे। मतलब कि जो डांट वाट, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमें डांट देता है तो फिर हम उससे बात नहीं करते हैं, ठीक है, मुंह फुला के बैठ जाना। तो वैसे ही महेंद्र ने सोचा था कि शायद अब कुछ दिन तो एटलीस्ट ईश्वरन है वो कुछ बोलेगा नहीं, शांत शांत रहेगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ईश्वरन वैसे ही मजे से है, वैसे ही बातें बातें कर रहा है जैसे वो पहले करता था, एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फ्रॉम ऑल हिज ब्रेव टॉक, went to bed with a certain unease। और उस दिन से क्या होता है, महेंद्र अपनी अच्छी खासी बातें, ब्रेव, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब सोने जाते थे तो एक अजीब सी अनीज यानी मतलब इतना इजीली नहीं, जैसे हमेशा आराम से सोने जाते थे वैसे नहीं, अब उनके मन में थोड़ा बहुत ऐसे डर सा रहता ही था, ठीक है। तो एक हल्की सी एक अनीज उनमें रहती थी जब वो सोने जाते थे। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed। और हर रात वो अपनी बेड के पास जो विंडो होता था उससे peered into darkness, ठीक है, यानी उस अंधेरों मतलब खिड़की में से थोड़ा सा झांक कर बाहर देखते थे। peered into darkness, darkness में वो थोड़ा सा झांक कर देखते थे। trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity। अंधेरे में किसी तरह की कोई मूवमेंट्स नहीं है ये देखने के लिए हल्के से वो झांक कर देखते थे, ठीक है। टू मेक श्योर, ये एकदम श्योर होने के लिए कि भाई बाहर कोई हलचल, कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही अंधेरे में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो डरावना उन्होंने बोला था, ईश्वरन ने जो स्टोरी सुनाई थी, जिसपे एक बार से उन्होंने बहुत ही ब्रेवली उनको डांट दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ये वो। लेकिन अब क्या होता है, जब भी वो सोने जाते हैं रात के टाइम, एक हल्की सी उनमें डर, थोड़ा सा डर रहता है, वो उनका जो ध्यान है वो खिड़की के बाहर ही रहता है कि कहीं कुछ हलचल वलचल तो नहीं हो रही है अंधेरे में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, सी ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ये वाला सी अलग है और ये वाला सी अलग है, ठीक है। लेकिन वो जब झांकते थे तो उनको क्या दिखता था, ही कुड ओनली सी, वो सिर्फ देख सकते थे सी ऑफ डार्कनेस, यानी अंधेरों का समुद्र, मतलब दूर दूर तक अंधेरा। अब रात है तो दूर दूर तक अंधेरा ही रहेगा, तो वैसे ही वो जब बाहर झांक कर देखते थे हल्का सा, तो वो क्या देखते थे, सी ऑफ डार्कनेस, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, यानी जो फैक्ट्री की जो मीलें वगैरह थी वहाँ ट्विंकलिंग, चमचमाती हुई लाइट्स, थोड़ी बहुत लाइट्स लगी हुई होती है ना दूर दूर तक फैक्ट्री में, तो वहाँ की कुछ ट्विंकलिंग लाइट्स होती है और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा उनको दिखाई देता। He had always liked to admire the milk white landscape on full moonlight। वो मतलब महेंद्र को हमेशा से एडमायर करते थे, पसंद था। ऑलवेज लाइक टू एडमायर मतलब देखना, एडमायर करना उनको हमेशा से पसंद था। क्या एडमायर करना पसंद था, मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट, कि फुल मून जब नाइट होती है यानी पूरा चांद जिस दिन दिखता है, तो उस दिन चांद इतना सुंदर होता है और उसकी जो किरणें होती है, जो रोशनी होती है, वो जब ज़मीन पर गिरती है, तो वो चीज़ देखनी महेंद्र को हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन क्या आपको लगता है अभी भी पसंद होगी उनको? क्योंकि ईश्वरन ने कहा था कि फुल मून नाइट के दिन ही, मतलब रात को ही क्या होता है, वो भूतनी आती है, वो गंदी सी भूतनी। तो ईश्वर जो महेंद्र है उनको फुल मून नाइट जो होता है, वो चांद की चांदनी जो होती है, वो देखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, वो एडमायर करते थे देखना। बट लेकिन आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, जो घोस्ट की फीमेल घोस्ट यानी भूतनी की स्टोरी सुनने के बाद, ईश्वरन से भूतों की स्टोरी, भूतनी की स्टोरी सुनने के बाद, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, ठीक है। तो उनको वो देखना तो बहुत पसंद था, लेकिन जब से ईश्वरन की भूतनी वाली स्टोरी सुनी उन्होंने, तब से ही अवॉइड किया उन्होंने
लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, विंडो के बाहर देखना, ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, पूरी तरह से उन्होंने अवॉइड किया बाहर देखना जब जो मून था वो फुल मून था, यानी पूर्णमासी की रात को विंडो से बाहर झांक कर देखना उन्होंने पूरी तरह से अवॉइड किया। ठीक है, नेक्स्ट इज वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात क्या होता है, महेंद्र अचानक से वोकन अप, अचानक से वो उठ जाते हैं। ठीक है, उनकी नींद अचानक से खुल जाती है, फ्रॉम हिज स्लीप, नींद से अचानक से उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं, क्या होता है कि वो नींद से उठ जाते हैं? बाय अ लो मोन, मोन क्या होता है, आवाजें आना। ठीक है, रोने जैसी आवाज होती है ना, तो एक हल्की सी एकदम लो, एकदम धीमी मौन की आवाज उनको आ रही थी, क्लोज टू हिज विंडो, उनके विंडो के पास से ही। अब वैसे ही वो थोड़े डरे हुए से अनईज होकर सोते थे, और एक दिन उनकी, एक रात को उनकी अचानक से आंख खुलती है। और वो आंख कैसे, क्यों खुलती है? क्योंकि विंडो के पास से ही उनको क्या आवाजें आती है, एक मतलब रोने जैसी आवाजें, हल्की हल्की रोने जैसी आवाजें आती है। तो स्टूडेंट्स, आप भी इस स्टोरी को इमेजिन करते हुए सुनिए, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ठीक है, एट फर्स्ट, शुरू में, ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। स्टार्टिंग में तो उन्होंने सोचा कि शायद एक बिल्ली होगी जो माइस को, प्रॉलिंग मतलब ढूंढ रही हो, माइस का शिकार करने के लिए, बिल्ली का शिकार करने के लिए शायद वो घूम रही हो। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग में जब उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ सुनी तो उन्होंने ऐसा माना कि शायद हो सकता है कि बिल्ली जो है वो चूहे के शिकार में घूम रही हो। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन बिल्ली की आवाज़ हो ऐसा भी नहीं लग रहा था, वो जो आवाज़ थी वो अलग ही तरह की आवाज़ थी। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. वो पहले तो सोच रहे थे कि एक बार झांक कर देख लूँ, लेकिन he resisted the curiosity, लेकिन जो उनकी वो उत्सुकता थी, जो क्यूरियोसिटी थी कि मैं देखूं क्या है, उन्होंने उसको रिसिस्ट किया, मना किया। क्यों? कि अगर ऐसा करते हैं तो शायद least he should behold a sight which would stop his heart, कि ऐसा कुछ नहीं देख लूं कि जिससे मेरी दिल की धड़कन ही रुक जाए, यानी मैं मर जाऊं। ऐसा भी अगर मैंने कुछ देख लिया तो मतलब उनको डर भी था, वो देखना चाह रहे थे कि क्या है बाहर, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। लेकिन अपनी इस क्यूरियोसिटी को रिसर्च करते हुए उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ दिख गया जिससे हार्ट फेल हो जाए, ठीक है, तो इसको वो फिर नहीं देखते। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेनाइल, जो वेलिंग थी, जो आवाज़ है वो और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा लाउड हो रही है, और लेस फेनाइल, फेनाइल थी वो कम हो रही है। फिनाइल क्या होती है? फिनाइल वो वाली फिनाइल नहीं, ठीक है, फेलाइन है ये। फेलाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी बिल्ली की प्रजाति का, फैमिली कैट, ठीक है। तो बिल्ली की आवाज़ जैसा वो साउंड अब कम हो रहा है, और जो अदर जो आवाज़ होती है वो और ज़्यादा लाउड होती जा रही है। He could not resist the temptation anymore, अब वो जो टेम्पटेशन थी उसको और ज़्यादा मना नहीं कर पा रहे थे। Lowering himself to the level of the window sill, विंडो सिल देखिए, जैसे मैं बताती हूँ, ये एक विंडो है, ठीक है, ये अब यहाँ जैसे आधा ऐसे, आधा सिर्फ, ठीक है, अच्छी तो नहीं है बट आपको समझाने के लिए ऐसा झुककर आधा ही देखना, ठीक है ना, इस तरह से वो विंडो में लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, विंडो जो सिल है ये, इसमें एकदम नीचे होकर, ठीक है ना, एकदम नीचे होकर वो सिर्फ अपनी आंख ही दिख सके, मतलब वो होता है ना छुपके से देखना, तो सिर्फ आंखों जितना ही वो उस विंडो सिल से ऊपर है। तो इस तरह से खुद को नीचे करके उन्होंने विंडो सिल से देखा। ही लुक्ड आउट, बाहर देखते हैं, एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, जो मून की जो रोशनी थी उसकी जो वाइट शीट बिछ रखी है, वाइट शीट मतलब वाइट शीट नहीं, जो चांदनी बिछ रखी है, सब जगह चांदनी चांदनी हो जाती है ना मून की लाइट में। आप देखना कभी रात को बहुत सुंदर व्यू होता है, चांदनी, ऐसा लगता नहीं है कि रात हो रखी है, सब जगह रोशनी रोशनी से डिम लाइट सब जगह फैली हुई रहती है। तो उन्होंने उस मून लाइट की वो चांदनी थी उसको देखा बाहर, देयर नॉट टू फार अवे, और ज़्यादा दूर नहीं,
वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। ज़्यादा दूर नहीं, पास में, मतलब थोड़े डिस्टेंस पर उन्होंने क्या देखा, डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, यानी क्लाउड थे, ठीक है, गहरे बादल हो रखे थे ऐसे बंडल में, मतलब काफ़ी सारे ऐसे क्लाउड्स वगैरह हो रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, यानी कोल्ड स्वेट यानी डर के मारे वो पसीने पसीने हो गए। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और जाकर वापस अपने पिलो पे, मतलब फेल बैक ऑन द पिलो यानी अपने बेड पर वापस पिलो पर जाकर सो गए, पिलो पेंटिंग, ठीक है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. फिर धीरे धीरे, मतलब इस सब घासली एक्सपीरियंस, घासली यानी, घासली क्या होता है स्टूडेंट्स, घासली में मीन्स डरावनी, धीरे धीरे वो इस घासली यानी इस डरावनी एक्सपीरियंस से रिकवर हो रहे थे, ठीक है। इस एक्सपीरियंस से वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ, और वो खुद को समझाने लगे। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि शायद हो सकता है ये ऑटो सजेशन हो, कि अपने आप ही ऐसा कुछ मेरे माइंड में आ रहा है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, वो ऐसे कंक्लूजन पे है कि हो सकता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए ही ये सब मेरे माइंड में अभी भी चल रहा है। स्टूडेंट्स, हमने सुना होगा कि ऐसा होता है कि हम सोने से पहले, या जिसके बारे में हम सोचते हैं, या जिसके बारे में हमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया आता है, हमें सपने में वही दिखता है, या हमें ऐसा फील होता है कि हमारे पास वैसा, हमारे आसपास ऐसा ही हो रहा है। तो वैसे ही महेंद्र, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस टॉपिक के बारे में सोच रहे थे, फुल मून नाइट है, भूतनी है, ये सब उनके माइंड में चल रहा था। वो रात को सोने से पहले थोड़े से घबराए हुए से रहते थे। इस वजह से आज जो उनके साथ वो अचानक से रात को उठते हैं, उनको आवाज़ें वगैरह सुनाई देती है, तो पहले तो थोड़े से डर जाते हैं, अपने बेड पे जाके वापस सो जाते हैं बाहर देखने के बाद। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो इस एक्सपीरियंस से, इस खतरनाक, इस डरावने एक्सपीरियंस से रिकवर होते हैं, तो वो अपने सेंसेस में जब आते हैं तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि मैं इतने दिन से ये सब सोच रहा हूँ, इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। By the time he had got up in the morning, जब महेंद्र सुबह उठे, had a bath, आराम से नहाए, and come out to have his breakfast, जब वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आए, the horror of the previous night had faded from his memory. faded यानी चले जाना, ठीक है ना, धुल जाना, ठीक है। तो जब वो सुबह उठे, उन्होंने नहाया, उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करने आए, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया, जो प्रीवियस नाइट, जो पहले वाली रात को वो जो डर गए थे, जो भी सीन क्रिएट हुआ था, वो जो भी हॉरर था, वो उनकी मेमोरी से चला गया था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. और ईश्वरन ने उनको ग्रीट किया, ग्रीट यानी अभिवादन करना, दरवाजे पर उनका अभिवादन किया, और उनको किसके साथ, लंच पैक यानी उनको टिफिन और अपना बैग दिया, और उनका अभिवादन किया। ग्रीट करना लाइक गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ठीक है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र स्टेप आउट कर रहा था, यानी बाहर जा रहा था, अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, ईश्वरन ग्रीन क्या होता है, स्माइल करना। ईश्वरन हंसे और कहते हैं, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फोर्टिस इन इट्स आर्म, कि सर क्या आपको याद है, आपको वो रात याद है जब मैं आपको ना उस फीमेल घोस्ट, उस भूतनी के बारे में बता रहा था, जिसके हाथ में क्या होता है, एक भ्रूण का स्कल जो होता है ना, हड्डी वड्डी का ढांचा होता है उसके हाथ में, क्या आपको याद है उस दिन मैं आपको ऐसी स्टोरी सुना रहा था। यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मुझ पर कितने गुस्से हुए थे कि मैं ये चीज़ें सोच रहा हूँ, ये सब इमेजिनरी है, इस चीज़ को देखते हुए आप मुझ पर कितना गुस्सा हुए थे। तो मतलब आप देखिए कि महेंद्र ने कंक्लूजन निकाल लिया था कि ये सब उसके मन का वहम है, और जब सुबह उठे तो वो पुरानी सारी बातें भूल चुके थे,
लेकिन जैसे ही अब वो ऑफिस के लिए जा रहे हैं वापस, ईश्वरन उनको ये सब याद दिला देता है और कहता है कि आपको याद है उस रात जब मैं आपको भूतनी की स्टोरी बता रहा था, भूतनी के बारे में बता रहा था और आपने मुझे डांट दिया था कि मैं मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूँ। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, कि आपने अब तो कल उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कि मैं भागते हुए आया था जब मुझे आपके कमरे के पास से एक मॉर्निंग की साउंड सुनाई दी थी तब। तो आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहा है कि सर आपने मुझे डांट तो दिया था उस दिन मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूँ, लेकिन सर अब तो आपने खुद ने लास्ट नाइट पिछली रात को वो चीज़ देखी है। मैं भी भाग कर आया था जब मुझे आपके रूम के पास से वो जो मॉर्निंग की आवाज़ है वो सुनाई दी थी तब। A chill went down Mahendra's spine, और महेंद्र जो है वो एकदम से स्तब्ध रह गए, एकदम से चौंक से गए। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence, और वो रुके नहीं कि ईश्वरन जो है वो आगे क्या कहेंगे। He hurried away to his office, और वो भागता हुआ कहाँ गया, महेंद्र भागते हुए कहाँ गए, वो अपने ऑफिस गए। एंड हैंडेड इन हिज पेपर, उनके हाथों में पेपर्स थे, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। हाथों में पेपर्स थे, किस चीज़ के पेपर, कि वो ये जो हॉन्टेड प्लेस है उसे नेक्स्ट डे ही छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट। तो नेक्स्ट डे वो इस प्लेस को छोड़कर जा रहे हैं, इस तरह से उन्होंने वो एक रिजाइनिंग पेपर होता है वो दे दिया था जो उनके हाथ में था। अब स्टूडेंट्स हमने हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट कर लिया है, हमने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, हमने देख लिया किस तरह से ईश्वरन जो थे वो एक अच्छे स्टोरी टेलर थे, किस तरह से वो अपनी स्टोरी सुनाते थे और सामने वाले को यकीन होने लग जाए इस तरह से। तो अब हम स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई, आपने स्टोरी बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हार्डवर्ड्स की तरफ। फर्स्ट इज एंथ्रॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रॉल? एंथ्रॉल यानी रोमांच में। रोमांच क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब ईश्वरन जो है तमिल थ्रिलर्स की बुक पढ़ते थे तो वो खुद भी रोमांच में आ जाते थे। रोमांच है स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना? तो यानी वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, उसी फॉर्म में वो भी खुद को ले जाते थे। एनेक्डोट क्या होता है स्टूडेंट्स? एनेक्डोट यानी उपख्यान यानी छोटी कहानियाँ, इसे हम छोटी कहानियाँ भी कह सकते हैं, कहानियाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज डेसोलेट। डेसोलेट क्या होता है स्टूडेंट्स? एकदम सुनसान। हमने देखा था, हमने पढ़ा था हमारी स्टोरी में कि सुनसान से एरिया होते थे, वहाँ पर भी ईश्वरन जो है वो पता नहीं जादू से क्या ही सब्जी वब्जी ले आता और बहुत ही अच्छी डिश बनाया करता था। तो डेसोलेट यानी एकदम सुनसान, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं हो, उसे बोलते हैं डेसोलेट। नेक्स्ट इज लैंडस्केप। डेसोलेट लैंडस्केप हमने साथ में पढ़ा था। डेसोलेट यानी सुनसान और ये क्या है? लैंडस्केप यानी परिदृश्य, यानी जो लैंडस्केप होता है आप सभी को पता है। कंजर अप यानी जादू। हमने पढ़ा था कि अचानक से जादू से पता ही नहीं, ऐसा लगता मानो जादू से वो कहाँ से ही जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रहे हैं। तो कंजर अप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजर अप मीन्स जादू। नेक्स्ट इज मिराक्युलसली। मिराक्युलसली क्या होता है? चमत्कार पूर्ण, मतलब चमत्कार पूर्ण तरीके से, चमत्कार पूर्ण ढंग से कंजर अप, ये हमने साथ में ही देखा था। मिराक्युलसली कंजर अप, ठीक है, कि चमत्कार पूर्ण ढंग से जादू से वो चीजें ले आते थे, ऐसा मानो ऐसा लगता था। लेजरली। लेजरली यानी आराम से। लेजरली यानी आराम से, आराम से वो कई बाल्टियां डाल डाल के नहाते थे, तो लेजरली का मतलब है आराम से। डॉजिंग ऑफ। डॉजिंग ऑफ हमने पढ़ा था झपकी लेना। डॉजिंग ऑफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? झपकी लेना, कि खाना वाना खा के स्टोरी बुक्स पढ़कर वो झपकी लेते थे दोपहर में, ठीक है, यानी थोड़ी देर की नैप लेना, थोड़ी देर सो जाना, उसे कहते हैं डॉजिंग ऑफ। इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित होना, ठीक है ना, कहते हैं ना मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ। इन्फ्लुएंस्ड क्या होता है? किसी से प्रभावित होना। तो जो
ईश्वरन थे वो किससे ज़्यादा प्रभावित थे, वो अपनी तमिल स्टोरीज जो पढ़ते थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होना। गेस्चर, गेस्चर होता है हाव भाव, एक्सप्रेशंस। आपने पढ़ा है स्टोरी में कि किस तरह से ईश्वरन जब स्टोरी सुनाते थे तो उनके हाव भाव भी पूरे ऐसे होते थे जैसे वो स्टोरी में पूरी तरह से डूब गए हों। तो इसी तरह से वो एक्सप्लेन करते थे, इसी तरह से वो बयां करते थे भाव, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथ वगैरह के सारे गेस्चर्स वैसे ही होते थे जिससे स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा रियल लगती थी। नेक्स्ट इज डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब भी स्टूडेंट्स सुनसान होता है, ठीक है ना। डेजर्टेड का मतलब भी क्या होता है, सुनसान होता है। बीस्ट हमने देखा था, बीस्ट का मतलब क्या होता है, जानवर। बीस्ट का मतलब क्या होता है, जानवर। नेक्स्ट इज इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मीन्स इच्छुक। इंक्लाइंड मीन्स इच्छुक, कि वो हमने देखा था कि वो हाफ इंक्लाइंड थे कि उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो इंक्लाइंड यानी इच्छुक। नेक्स्ट इज अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली जब ईश्वरन है वो स्टोरी सुनाते थे महेंद्र को, तो बिना किसी क्रिटिकल मतलब बिना अनक्रिटिकली वो उनकी स्टोरी सुनते थे, यानी बिना किसी आलोचना के, बिना कोई ऐसे गलती निकाले, गलती इन सेंस बिना ये कहे कि क्या सुना रहे हो, ये सब बिना कुछ कहे वो आराम से उनकी स्टोरी सुनते थे अनक्रिटिकली, यानी गैर आलोचनात्मक। नेक्स्ट इज एलाबरेट। एलाबरेट यानी विस्तृत तरीके से बताना, ठीक है ना। ब्रीफली मतलब अच्छे से, विस्तृत यानी अच्छे से मतलब लॉन्ग वे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एलाबरेट करना, उसे कहते हैं एलाबरेट, विस्तृत। नेक्स्ट इज टस्कर। टस्कर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था टस्कर कहते हैं हाथी को, एलिफेंट को ही एक और उसका सिनोनियम है जिसे कहते हैं टस्कर। नेक्स्ट इज इमुलेशन। इम्यूलेशन, नेक्स्ट इज इम्यूलेशन। इम्यूलेशन होता है अनुकरण करना, यानी उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। इम्यूलेशन यानी देखा देखी करना, उसने जैसा किया है उसी को ही अनुकरण करना। हमने देखा था कि जैसे वो स्टोरी सुनाते थे वैसे वैसे एक्शंस ईश्वरन खुद करके दिखाते थे, जिसे कहते हैं अनुकरण करना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं इम्यूलेशन। नेक्स्ट इज आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स यानी उपनगर, यानी नगर के कोई मतलब आप जहाँ रह रहे हो उसका कोई बाहर का एरिया अगर होता है, ठीक है, उसे कहते हैं आउटस्कर्ट्स। क्या कहते हैं, आउटस्कर्ट्स। नेक्स्ट इज स्मैश्ड। स्मैश्ड क्या होता है, झटके से तोड़ना। स्मैश्ड क्या होता है, झटके से तोड़ना। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि किस तरह से हाथी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, सब कुछ तोड़े जा रहा था, तो स्मैश्ड क्या था उसने, उसको कहते हैं झटके से तोड़ना। हेल्टर स्केल्टर, हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा है कि जो लोग हैं वो हेल्टर स्केल्टर हो रहे हैं, यानी हड़बड़ी में यहाँ वहाँ भाग रहे हैं अव्यवस्थित ढंग से, जिसे हेल्टर स्केल्टर को क्या कहते हैं, अव्यवस्थित ढंग से हड़बड़ी में। हेल्टर स्केल्टर अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स, आप भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डेप्रिडेशन। डेप्रिडेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, डेप्रिडेशन होता है लूटपाट। हमने देखा था कि जो एलिफेंट ने जो भी लूटपाट मचा रखी थी, ठीक है, उसको जो टीचर्स थे और जो भी अदर पर्सन्स थे वो सब छत पे देख रहे थे। तो डेप्रिडेशन क्या होता है, जो भी तहस नहस किया था, जो उसने लूटपाट मचा रखी थी, सब कुछ खराब करा था, उसको कहते हैं डेप्रिडेशंस। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट्स क्या होता है, निवासी। हमने देखा था कि जब एलिफेंट आ गया था उस टाउन में, तो ऐसा लग रहा था मानो सारे इनहैबिटेंट्स हैं वो कहीं डिसअपियर हो गए हैं, कहीं गायब से हो गए हैं, ठीक है, उस रास्ते पर कोई नहीं था। तो इनहैबिटेंट क्या होता है, निवासी, जिसे हम कहते हैं इनहैबिटेंट। ओके, नेक्स्ट इज वटर्नरी। व्हाट इज वटर्नरी? वटर्नरी हमने पढ़ा था, एक वटर्नरी को बुलाया गया था ताकि जो एलिफेंट था उसको वापस रिवाइव कर सके। तो वटर्नरी इज पशु चिकित्सा, ठीक है, उसको पशु चिकित्सक जो होते हैं उसको कहते हैं वटर्नरी। क्रेडिबल, एक होता है क्रेडिबल, एक होता है इनक्रेडिबल। तो क्रेडिबल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिबल इज विश्वसनीय, जिसपे विश्वास किया जा सके। इनक्रेडिबल क्या होता है, अविश्वसनीय, की विश्वास
विश्वास ही नहीं हो रहा, उसे कहते हैं इनक्रेडिबल, और क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। इनिमिटेबल, इनिमिटेबल यानी अनोखा, जिसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनिमिटेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, इनिमिटेबल मीन्स अनोखा या इनकम्पेरेबल। नेक्स्ट इज डेलिसिसी। नेक्स्ट इज डेलिसिसी। डेलिसिसी मीन्स विनम्रता की बहुत ज़्यादा, ह्यूमिलिटी, इसे हम डेलिसिसी कह सकते हैं, ह्यूमिलिटी भी कह सकते हैं, विनम्र कह सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ऐसे शांत हो, काम हो, पीस हो। काम मतलब काम वाला काम नहीं, CALM काम। ठीक है, नेक्स्ट न्यू वर्ड इज कलिनरी स्किल्स। हमने पढ़ा था कि जब ईश्वरन ने बहुत अच्छा खाना बनाया था तो महेंद्र ने उसको उसकी कलिनरी स्किल्स के लिए कॉम्प्लीमेंट किया था। तो मैंने आपको तब बताया था स्टूडेंट्स कि कलिनरी स्किल्स क्या होती है। कलिनरी स्किल्स यानी पाक कला, पाक यानी पकाने की, खाना बनाने की कला जो होती है, स्किल्स जो होती है, उसे कहते हैं कलिनरी स्किल्स। नेक्स्ट इज फॉर्टिस। फॉर्टिस क्या होती है? ब्रूम, जो बच्चे से रिलेटेड होता है ना, गर्भ कह सकते हैं, ब्रूम कह सकते हैं, उसे कहते हैं फॉर्टिस। नेक्स्ट इज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड यानी बीच में बोलना, बाधित करना, बीच में टांग अड़ाना, इस तरह से हम कुछ भी कह सकते हैं। रोकना, बाधित करना, रोकना, कंट्रोल करना, कर्ब करना, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इंटरप्ट यानी बीच में बाधा डालना या बीच में बोलना। ठीक है, किसी भी तरह से बीच में टोक देना, रोक देना, बाधा प्रॉपर हिंदी वर्ड है। इंटरप्ट कर देना, आप सभी को पता है क्या होता है। नेक्स्ट इज विसिनिटी। विसिनिटी क्या होता है? आसपास। विसिनिटी क्या होता है? आसपास। तो स्टूडेंट्स, आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आ रहा है। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यू वर्ड्स थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स थे जिसको मैंने कलेक्ट करके एक साथ आपके लिए लाई हूँ। तो आई होप आप इन सबको नोट कर रहे होंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हार्ड वर्ड्स को आप प्लीज़ नोट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्ड्स है वो एक ही दिन में आप बस एक बार आपने देख लिया तो आपको लर्न हो गए, ऐसा नहीं होता। आप इनको जितनी बार आप पढ़ते हो उतनी बार रिवाइज कीजिए। दिन में एक बार, जैसे आज आपने को मैंने हार्ड वर्ड्स दिए हैं तो एक कभी आप पढ़ रहे हैं तब, उसके बाद रोज़ थोड़ा थोड़ा आप उसको रिवाइज कीजिए। सिर्फ एक बार रीडिंग ही तो करनी होती है, कितना टाइम लगता है? हद पार 5 मिनट। ठीक है, तो आई होप 5 मिनट्स आपके पास होंगे। इन हार्डवर्ड्स को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे आप, जितनी बार आप उसको देखोगे, सिर्फ एक बार देखना है, मैं रटने के लिए नहीं कह रही आपसे, सिर्फ एक बार देखना है। जहाँ आपने अपनी बुक में हार्डवर्क मार्क किया है उस सेंटेंस को पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आप इन वर्ड्स को कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं आपके इस चैप्टर में, बहुत अच्छे वर्ड्स आए हैं। जो वर्कएप है बहुत अच्छी यूज़ की गई है इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज गटरल। गटरल मीन्स व्हाट? कंठस्थ, यानी एकदम अच्छे से याद हुआ हुआ, एकदम कंठस्थ हो किसी को, उसे कहते हैं गटरल। फेलाइन। फेलाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? फेलाइन इज बिल्ली के समान। हमने देखा था कि महेंद्र को कई आवाज़ें आ रही थी, उसके बाद उसने सोचा कि कोई बिल्ली है जो चूहे की तलाश में भाग रही है या चूहे की तलाश में घूम रही होगी अपने शिकार के लिए। फिर हमने देखा कि जो आवाज़ है वो कुछ ज़्यादा ही आने लग गई थी, मतलब जो वो फेलाइन कम थी और लाउड ज़्यादा थी। तो फेलाइन क्या होता है? बिल्ली के समान। ठीक है, फेलाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? बिल्ली के समान। नेक्स्ट वर्ड इज घासली। घासली होता है भयंकर। घासली हमने लास्ट में देखा था। घासली क्या होता है स्टूडेंट्स? भयंकर। ठीक है, सबकॉन्शियस। जब सबकॉन्शियस यानी अचेतन, यानी अनरियलाइज, जब जिसको रियलाइज नहीं होता है उसको सबकॉन्शियस माइंड है। अभी इसका माइंड सबकॉन्शियस है, यानी अभी इसको समझ नहीं है, अभी ये अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है। ठीक है, अभी उसका माइंड चल नहीं रहा है, उसको कहते हैं सबकॉन्शियस, यानी उसको रियलाइज नहीं है। ठीक है, अभी ये चिंता करने की प्रेजेंस में नहीं है, मतलब इसका माइंड है वो प्रेजेंस में नहीं है, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स सबकॉन्शियस। तो स्टूडेंट्स, जितने वर्ड्स मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए अलग से मार्क करके, उन सब का कलेक्शन मैंने आपको एज अ हार्डवर्ड की टॉपिक में अच्छे से दिया है। इन सभी को आपने अच्छे से नोट किया होगा, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हम सब ने बहुत अच्छे से स्टोरीज पढ़ी। इस स्टोरी के साथ साथ और भी इसमें बहुत सारी स्टोरीज हमने देखी
और किसी को अगर स्टोरी टेलिंग का अगर आप में से शौक है तो आप भी अपने इस शौक को आगे बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम जो है स्टोरीज को अगर हम किसी को स्टोरी बताते हैं तो किस तरह से स्टोरी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह से एक्सप्रेशन होने चाहिए, किस तरह से हमारे वर्ड्स होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये सब हमने इसमें इस क्लास में हमने सीखा है, इस स्टोरी के माध्यम से, ईश्वरन से हमने सीखा है। और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। हार्ड वर्ड्स मैंने करवा दी हैं, इनको आपको लर्न करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, इफ़ आपको वीडियो पसंद आया, हमारी क्लास पसंद आई, ज़रूर लाइक कीजिएगा, डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and keep studying, keep smiling, keep learning. Till then students, thank you and have a nice day.